हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश। हरे कृष्ण। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 17 में क्या चर्चा करी थी? हंसी क्यों आ रही है? अब क्या करो, जगह ही नहीं कहीं। तो थीम क्या चल रही थी? 16, 17, 18 तीन श्लोक। ये तीन श्लोक क्या है? वेदांत सूत्र का सार है कि हम वेदों में इतनी गुह्य बातें हैं कि उनको हम समझ नहीं सकते। तो उनको अगर समझना है तो इन तीन श्लोकों को समझ लो तो वेद का सार समझ में आ जाएगा, वेदों में क्या बताएगा। तो क्या तीन बातें थी? बद्ध जीवों के बारे में, नित्य मुक्त जीवों के बारे में, और इन दोनों के स्वामी कृष्ण के बारे में। तो ये यहाँ पे चर्चा हुई थी। और 17वें में हमने चर्चा करी थी कि जो क्षर और अक्षर जो पुरुषों का वर्णन हुआ है उनमें से एक उत्तम पुरुष भी है। वो कौन है? वो कृष्ण है। उनकी चर्चा हुई थी। और उनको क्या कहा जाता है? परमात्मा कहा जाता है उनको। और वो जगत में प्रवेश करके, इस भौतिक जगत में प्रवेश करके जीवों का पालन करते। तो फिर बात आई थी कि क्या जो क्षर यानी जो बद्ध जीव हैं वो परमात्मा बन सकते हैं? तो रेखा माता ने जवाब दिया था कि हाँ बन सकते हैं, अगर भक्ति करेंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। ठीक है, तो मायावादी फिलॉसफी बोल गई थी। ठीक है, नहीं, हम परमात्मा नहीं बन सकते कभी भी। हम हमेशा जीव हैं। जीव हम क्यों कह रहा? क्यों? अच्छा, कौन? अरे ऐसे कुछ नहीं तो इतना। हाँ, ऐसे तो हम भी भूल जाते हैं कुछ तो तभी तो जब बताया तो पता तो चल गया है। अगर मान लो कोई और पूछ लेता तो गड़बड़ हो जाती, तो नहीं पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत। तो हम परमात्मा कभी नहीं बन सकते, यही तो समझना है। वेदों का सार क्या है? हम परमात्मा, देखो लोग क्या कहते हैं, वेदों में कहाँ लिखा है श्री कृष्ण भगवान है निराकार, वही एक ना, हमें उसी विलीन हो जाना है। तो यही चीज तो समझिए कि परमात्मा परमात्मा है, हम हैं। और हम मुक्त होने के बाद भी वहां पे अलग ही रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे। तो ये सब समझा हमने। अब आज वो जो सारों का श्लोक है, जो वेदांत सूत्र का सार जो बता रहे हैं, वो आखिरी श्लोक है 18वां। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें भगवान बता रहे हैं कि
कि जो पुरुषोत्तम भगवान है वही उत्तम पुरुष है। बाकी जीव यहाँ पे पुरुष हो सकते हैं, पर उत्तम पुरुष कौन है? भगवान में। और बता रहे हैं कि भगवान का स्वभाव क्या है, पुरुषोत्तम का स्वभाव क्या है, उनके स्वभाव के बारे में बताएंगे। तो लिंक यही है, भगवान अपने स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। स्वभाव क्या है कि भगवान भगवान का स्वभाव क्या है कि वह सबसे श्रेष्ठ है। किससे? क्षर जीव और अक्षर जीव दोनों से श्रेष्ठ भगवान है। ठीक है, तो हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, पीछे दोहराना। यस्माक्षरम अतीतोहम अक्षरादितपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा यस्माक्षरम अतीतोहम अक्षराद् अपि च उत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। कल एक कमेंट आया था कि आप श्लोक का उच्चारण गलत कर रहे हैं। तो मैं थैंक यू प्रभु जी, आपने बताया हमें कि हम श्लोक का उच्चारण गलत कर रहे हैं। अब इसे प्रयास करेंगे कि सही करें, क्योंकि संस्कृत इतना इजी नहीं है कि बिल्कुल सही सही उच्चारण हो सके। वो श्लोक को पूरा बताएं क्या? जिससे वो बोलते हैं वैसे ही। हाँ, वो तो बोलते हैं, नीचे लिखा रहता है, ऐसा वैसे नहीं है, नीचे लिखा रहता है कि कौन सा क्या होगा, शब्दार्थ में लिखा। वो अच्छा नहीं है ना। हाँ तो वो, हाँ वो अक्षर आता नहीं है तो उसमें नहीं, खैर कोई बात नहीं। उच्चारण भले ही समझ में ना आया हो, श्लोक तो समझ में आ गया ना, बताना क्या चाहे वो जरूरी है। मान लो किसी का उच्चारण तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें व्याख्या कर दी मायावादी वाली, व्याख्या कर दी निराकारवादी, तो क्या फायदा है उच्चारण से? ठीक है। यस्मात् क्षरम अतीतो हम, यस्मात् मतलब चूंकि, चूंकि मतलब क्योंकि, क्षर अतीतो, यस्मात् क्षर, यस्मात् क्षर अतीतो हम, यानी जो क्षर यानी अतीत, तो क्योंकि वे बद्धजीव से भी अतीत हैं यानी श्रेष्ठ है। क्षर जीव से भगवान श्रेष्ठ है कि नहीं है? कल सुना था ना, क्षर मतलब कौन है? हाँ, बद्ध जीव, उनसे श्रेष्ठ है ना भगवान, यही बता रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? अक्षराद अपि च उत्तमा। अक्षर कौन थे? अक्षर जो मृत्यु मुक्त है, जो मुक्त जीव है, उनसे भी श्रेष्ठ मैं हूं। मैं मतलब मैं नहीं हूं, मैं मतलब कृष्ण। ठीक है, कृष्ण। पहली लाइन समझ में आ गई। दूसरी लाइन में क्या करें? अतो अस्मि लोके वेदे चा प्रथितः पुरुषोत्तम। अतो अस्मि, अतो अस्मि मतलब इसलिए, लोके, लोके का मतलब क्या बताया था मैंने? वेद, यानी लोके मतलब वेद, पुराण मतलब पुराण, जैसे मैंने पुराण, वेदे का यहाँ पे वेद लिखा है, तो यहाँ पे लोके का मतलब पुराण। और वहां पे मतलब स्मृति ग्रंथ वगैरह बताए गए थे। ग्रंथ मतलब जो कि इस संसार में बताते हैं कि दो प्रकार के पुरुष, ये कौन बताते हैं? ग्रंथ बताते हैं ना, उस तरीके से। लोके मतलब पुराणों में, और वेदे, वेदे मतलब वेद में। क्या है? प्रथिता, प्रथिता, प्रथिता मतलब होता है विख्यात हूँ। कौन विख्यात है? पुरुषोत्तमा, विख्यात हूँ पुरुषोत्तम के रूप में। अब समझेगा पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम भगवान, तो ये पुरुषोत्तम भगवान है, बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, नित्य मुक्त जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए लोके यानी पुराणों में, वेदों में मैं विख्यात हूँ। किस रूप में? पुरुषोत्तम रूप में। टेस्ट लिया जाए। कौशल प्रभु, पहली लाइन का मतलब बताइए। कृष्णा, हमें नहीं मालूम, भूलेगा हम तो। अच्छा जवाब, सही बात है। अब समझ में आया? दोबारा बताना है कि नहीं? अब दोबारा सुनो फिर, ठीक है। यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षराद अपि च उत्तमा। यस्मात् मतलब इस, क्योंकि मतलब चूंकि, ये जो क्षर जीव है उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ। फिर कह रहे हैं अक्षरात, अक्षरात मतलब जो अक्षर, अक्षर जीव है यानी जो नित्य मुक्त जीव है, उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ। इसलिए अतो अस्मि, इसलिए लोके मतलब पुराणों में,
वेदे मतलब वेदों में, प्रतिथा प्रतिथा में विख्यात है, किस रूप में? पुरुषोत्तम रूप। आप समझ में आ गया? ठीक है। रिंकी प्रजापति अभी भी आई हैं, तो मैं एक बार फिर से समझा दूं। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है यहाँ पे चर्चा हो रही है, जो वेदों का जो सार था उस चीज की चर्चा हो रही है, और ये आज लास्ट श्लोक है। और 3 श्लोक भगवान ने बताए थे कि, क्या लास्ट श्लोक? हाँ, भगवान ने बताया था कि इसको जो समझ लेता है उसको फल निश्चित मिलेगा, ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, उसे निश्चित प्राप्ति करेगा मिलेगा। तो पहला था क्षर अक्षर के जीव के बारे में, दूसरा था कि अक्षर अक्षर जीव से भी श्रेष्ठ मतलब उत्तम भगवान है, जो कि तीनों जगत में जाके तीनों जगतों का पालन करते हैं। क्यों ये श्लोक बोला था? ताकि ये समझ में आ सके कि बद्ध जीव कोई परमात्मा नहीं बन सकते, ना नित्य मुक्त बन सकते हैं। बद्ध जीव क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उनमें इतनी शक्ति नहीं है, इतना है ही नहीं कि वो जगत में घुस के प्रवेश करके, हाँ, और नित्य मुक्त को इस संसार में जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बताया। और अब इसमें बता रहे हैं कि जो क्षर जीव हैं यानी बद्ध जीव हैं, अक्षर जीव हैं यानी नित्य मुक्त जीव हैं, इन दोनों से श्रेष्ठ मैं हूँ। क्यों मैं हूँ? क्योंकि इसलिए लोक यानी पुराणों में, और वेद मतलब वेदों में, प्रतिष्ठा मतलब मैं विख्यात हूँ। देखो, इस संसार में जो समझदार लोग होंगे वो जानते हैं कृष्ण सुप्रीम। ठीक है, समझदार है, जानते हैं, तो विख्यात है ना भगवान। अगर लोके का मतलब संसार भी लें, संसार में भी है, और लोके मतलब पुराणों, पुराणों में तो है ही, भागवतम पुराण है ना, कृष्ण सुप्रीम। और वेदों में भी है, वेदों में खड़े, वेदों में मुझे मेरे वेदों को पढ़ने बाद मुझे ही जाना जाना चाहिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप एक बार फिर से वो करिए, आवाज सबको आ रही है सही से। हाँ हाँ, कहाँ आ गए? ये भी भगवान के पास ही चल रही है। जैसे कि जब बुद्ध भगवान आए अवतार, तो उनने अलग फिलोसफी बताई शून्य का, और उसके बाद फिर आए वो, क्या बोलते हैं, मध्वाचार्य। उन्होंने बताया कि मध्वाचार्य थे कौन, रामाचार्य थे, शंकराचार्य, शंकराचार्य थे, उन्होंने क्या बताई? एक, एक। और फिर द्वैत, मध्वाचार्य द्वैत। फिर अद्वैत, अद्वैत, अद्वैत मतलब एक शंकराचार्य, द्वैत मतलब मध्वाचार्य, और अचिंत्य भेदाभेद कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु। मतलब हम एक हैं भी और नहीं भी, मतलब ऐसे, मतलब अचिंत, भेद अभेद, मतलब भेद भी या नहीं भी। तो ये इसलिए आते हैं क्योंकि छटनी करने के लिए। बुद्ध भगवान तो इसलिए आए थे ना कि लोग मांस खा रहे थे वेदों के आड़ में, तो उन्होंने कहा मैं वेद को स्वीकार नहीं करता, ताकि मांस भात का होना था। शंकराचार्य आए कि और मतलब लोगों को थोड़ा और अच्छे से मतलब बताने के लिए कि देखो सब कुछ अद्वैत एक है, हम तुम एक, ये तो एक, आत्म परमात्मा मतलब एक, ऐसे करके सब कुछ एक एक एक, ऐसे करके किया। तो अल्टीमेट तो सबका लक्ष्य ये था कि भगवान की तरफ मोड़ना। शास्त्रों में जो लिखा है वो तो सब कुछ साफ लिखा है ना। हाँ, तो लिखा तो साफ है ना, कौन वो तो हमसे बताते हैं। भगवान भगवद गीता में क्या कह रहे हैं? 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण में नहीं होंगे। दुष्कृति, दुष्कृति है वो, सुकृति नहीं मिली ना, तो नहीं समझ पाएंगे ना, नहीं दिखाई देगा ना, वो मानते नहीं। लिखा है ना 15.15 में, वेद सर्वम वेद वेद्यो, वेद द्वारा मुझे ही जाना जाता, फिर भी कहते वेद में कहाँ भगवान है? तो वो इसलिए ना दुष्कृति का, मूढ़ा, आसुरी भाव को जो है नहीं जान पाएंगे ना, और जो सुकृतिवान है वो समझ जाएंगे। अब जैसे हम हरे कृष्णा कर रहे हैं मान लो, तो हमारी सुकृति जुड़ रही है ना, तो मुझे बता रहे ना, कनेक्शन नहीं जुड़ा है, सुकृति जुड़ रही है हमारी। सुकृति से क्या है कि हम भगवान को तुरंत स्वीकार कर लेंगे, भगवान को, समझे? सुकृति होगी ना कि भगवान कृष्ण, फिर हम भक्ति करने लगेंगे तुरंत, कोई बताएगा तुरंत करने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम क्या पता नहीं सही है कि नहीं सही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो श्लोक समझ में आ गया? तो याद रहना, पुरुष यानी जीव, यहाँ पे जो जीव है वो भी पुरुष है, लेकिन उत्तम पुरुष नहीं है। उत्तम पुरुष हो ना भगवान, और वैसे पुरुष भगवान को माना जाता है, प्रकृति फीमेल आती है, तो हम सब फीमेल ही। और इसमें बोला चूंकि मैं यानी भगवान कृष्ण बद्ध जीव मुक्त जीव दोनों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए पुराणों में वेदों में पुरुषोत्तम ही विख्यात है, पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात है, ये बताएं। अब ये जान के व्यक्ति क्या करेगा कि भगवान ही पुरुषोत्तम है, बद्ध जीवों से नित्य मुक्त जीव से श्रेष्ठ है, तो हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? हाँ, तो ये जान के व्यक्ति क्या करना चाहिए व्यक्ति को?
भगवान को साइड में रख के अपनी इंद्र तृप्ति में लग जाना चाहिए। ये कुछ लोग करेंगे भी इसमें, ये अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इतनी जल्दी सुकृति नहीं जुड़ी है तो समझ में नहीं आता कि क्या बोला जाए। ठीक है, जैसे कि प्रभु जी क्लास कर रहे थे, जानवर और मनुष्य के बारे में बता रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने टॉन्ट मारने के लिए बोला आलू का दाम 5 रुपए किलो। क्या बोला? आलू का दाम 5 रुपए किलो, तुरंत बोल दिया। क्यों? यही गुस्सा है ना, शुरू से ये खरीदा है। शादी हुई है तो वही है, फिर जाके थैला लेके मार्केट से आलू ही लेके आए। ऐसा नहीं आलू आज से बिच रहा है, आलू पता नहीं कितने सालों से बिच रहा है, तो आलू ही लिया है। अब क्यों कहेगा आज कितने सालों से बिच रहा है? इससे पहले नहीं था क्या? इससे पहले कलयुग आया होगा, इससे पहले भी तो होगा ना, तो तब उससे फिर पहले, उससे फिर मैंने कब से कितने कलयुग निकल गए, मनवंतर निकल गए, क्या क्या नहीं निकल गए इस तरीके से। तो ये सब व्यक्ति जान के क्या करेगा? भगवान पुरुषोत्तम की ही सेवा करेगा, समझेगा कि मैं भगवान का अंश हूँ और जीवभूत अवस्था में हूँ, यानी फंसा हूँ यहाँ पे, बद्ध जीव हूँ, भगवान की सेवा करूंगा तो भगवान की कृपा से मुझे उनका पार्षदत्व प्राप्त होगा। भगवान के धाम जाएंगे तो क्या बनेंगे? पार्षद बनेंगे उनके। पार्षद, और पार्षद क्या होते हैं? सुखी रहते हैं सेवा समय, और मैं सच्चा सुख भोगूंगा, यानी सच्चा सुख प्राप्त करूंगा। यहाँ पे कोई सच्चा सुख नहीं, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं। हो सकता है कि आप सच्चा सुख कर रहे हो, अचानक उंगली दब जाए, अब उंगली में लग गई लो, अब उसी का दुख आगे नहीं गया, अपने आप दुख क्रिएट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है कि दूर दूर तक अब तो कोई है नहीं, सारा कर्जा फट गया है, सारी शादियों से निपट गया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लगता है ना। नेक्स्ट दिक्कत फिर आ जाएगी, क्योंकि माया है ही ऐसी, एक के बाद एक प्रॉब्लम देती जाएगी, और फिर क्या बताएगी, ये कर लो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, और फिर एक प्रॉब्लम दे दो। वो ऐसी घुमाती रहती है, नचाती रहती है, हम नचते रहते हैं कठपुतली की तरह। ठीक है, टेक्स्ट। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। तात्पर्य, विख्यात हूं तो यहाँ पे संसार का मतलब क्या है? जगत में संसार आया ना, बड़ा मतलब पुराणों में। ठीक है, लोके मतलब पुराणों में। देखो, जो पुराण है वो आलोक देते हैं, आलोक का मतलब प्रकाश देते हैं। मान लो कि मैं कोई चीज दूं, अब उसमें दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है, मतलब वेद मतलब दिखाई नहीं दे रहा, पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब मैं रोशनी दे दूं किसी चीज से, तो पढ़ लोगे ना, हाँ हाँ ये। उसी तरीके से जो वेद हैं उसमें इतने गुह्य हैं, उनका अर्थ समझ में नहीं आता क्या लिखता है, तो पुराण क्या है, उसमें रोशनी डाल रहे हैं, आलोक। अब पुराणों में से आ हटा दो तो क्या बचा? लोके। आलोक के मतलब लोके, तो लोके मतलब पुराणों की बात, लोके मतलब पुराण। ठीक है, पुराण कौन से होते हैं? पुराण किसने लिखे? हाँ, होते कौन से? नाम बताओ पुराणों के। और शिव पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण, काफी पुराण, ये सब तो उनके पुराण है। पद्म पुराण। तो लेकिन सबसे श्रेष्ठ पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण। क्यों श्रेष्ठ है? कृष्ण की लीलाएं, बाकियों में कृष्ण के बारे में नहीं है। कृष्ण की भक्ति से नहीं बताएंगे ना। हाँ, कृष्ण की भक्ति से मन गई। 18 पुराण मतलब कि वेद व्यास ने जब कर लिए थे, तो उसमें ना भक्ति का मेन जो फॉर्मूला था ना वो नहीं डाला था, इसलिए असंतुष्ट थे, और नदी के किनारे जाके बड़ा चिंतित में थे, क्या क्या मैं ही नहीं हूँ संतुष्ट तो पढ़ने वाला क्या संतुष्ट है? फिर नारद जी मुनि आते हैं, समझाते हैं, बताते हैं आपने क्या गलती की, फिर करते हैं कुछ तो। इसलिए सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन सा है? देखो, बाकी पुराणों में भले ही इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान की प्राप्ति करा दें, जो भी है थोड़ी त्रुटि हो सकती है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में कोई त्रुटि नहीं है, उसको पढ़ के तो हम जाने ही जाए। इसलिए वो लोग कहते हैं ना, हम पुराणों को नहीं मानते, हम वेदों को मानते हैं। अच्छा, तो भगवान तो ये बोल रहे हैं कि वेद में मैं विख्यात हूँ, बोल नहीं रहे यहाँ पे। लोके, लोके वेदेचा क्या है इसको? हाँ, लोके वेदेचा, लोक मतलब पुराण, वेद मतलब वेद, वेद में तो विख्यात है भगवान, तो मान क्यों नहीं मानते इस तरीके से। जैसे वो प्रभु जी बड़ा हास्कर बोलते हैं, वेद रूपी माता कह रही है कृष्ण भगवान है, और उपनिषद रूपी बहन कह रही है कृष्ण भगवान है, और पुराण रूपी भाई बोल रहे हैं कृष्ण भगवान है, तो सब एक ही है, समझना नहीं। जैसे एक और मुझे भूल रहा हूँ मैं, कि वेद हमें समझाते हैं भाई की तरह, पुराण समझाते हैं इसकी तरह, लेकिन भागवत पुराण समझाता है सबों की तरह, मतलब कि
अल्टीमेटम, अमोघ। चलिए, तो समझ में आ गया ना। भगवान का स्वभाव का वर्णन, लिंक क्या था? भगवान अपने स्वभाव का वर्णन कर रहा है। स्वभाव का मतलब क्या है? स्वभाव मतलब क्या? भगवान का स्वभाव यह है कि वह क्षर अक्षर दोनों से श्रेष्ठ है, ये उनका स्वभाव ही है, और उनको विख्यात है वेद पुराण। ठीक है, तो इस जगत में समझदार लोग हैं, उनके बीच कृष्ण सुप्रीम है, वो समझ जाते हैं। और उसी तरीके से जो वेद इत्यादि हैं उसमें भी सुप्रीम है कृष्ण, तो हर जगह विख्यात है कृष्ण। वेदों में विख्यात है, पुराणों में विख्यात है, संसार में विख्यात है, हर जगह कृष्ण ही विख्यात। तात्पर्य, भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। अच्छा, हमने तो सुना था कि जब वृंदावन में भगवान लीला कर रहे थे और जब कालिया नाग ने पकड़ लिया था भगवान को, तो भगवान तो फंस गए थे, निकल नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने तपस्या करी, आंख बंद करके साधना करी, ध्यान लगाया, तब उनमें शक्ति आई, तब वो विजय प्राप्त कर पाए कालिया पे, है ना। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कृष्ण भगवान से बढ़कर कोई है नहीं, तो कालिया कैसे बढ़कर? काली कृष्ण भगवान से बढ़कर कौन है जिसका वो ध्यान कर रहे थे, जो शक्ति आ गई? तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति करते रहे। अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, मैं तुम्हें बांध देता हूँ रस्सी से, अब तुम करो तपस्या, ध्यान करना है ना, तुम वहां सब वक्त भूल जाओ, कुछ नहीं याद है। ठीक है, ना बद्ध जीव ना मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम। अब सुनो, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम की व्याख्या है कि नहीं? अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है। स्पष्ट हो गया ना। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीव एक दिन मुक्त होके भगवान मिल जाएगा, वह व्यष्टि ही रहेगा। भगवान भी एक व्यक्ति के रूप में है, हम भी एक व्यक्ति के रूप में है, और हम भगवान की सेवा करें, भगवान हमारे स्वामी है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। जैसे कि वैकुंठ में जो पार्षद रहते हैं वो भगवान की जैसी ही रूप होता है उनका समय, और भगवान की जैसी ही शक्तियां होती हैं, लेकिन तब भी उन्हें याद रहता है कि मैं दास हूं और भगवान मेरे स्वामी। मतलब भले ही उन जैसा पूरा रूप है, उन जैसी शक्ति भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भगवान से बढ़कर हो गए। वो क्या समझते हैं? मैं भगवान का दास हूँ। जैसे कि बृहद भागवतामृत में गोप कुमारी कथा नहीं आती कि वो वैकुंठ जाते हैं और वैकुंठ में पार्षद को देखते हैं और दंड प्रणाम कर देते हैं। वो अरे नहीं 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 नहीं, अपराध अपराध मत करो, मैं भगवान नहीं हूँ। अरे तुम ही तो लग रहे हो। नहीं, स्वामी भगवान है, हम तो उनके पार्षद हैं, तुच्छ दास हैं। तो एक जैसी लगते हैं मतलब, लेकिन फिर भी घमंड नहीं होता, नहीं हम भी तो भगवान के जैसे हैं, तो हम हमेशा हम दास के भाव में। स्वामी कृष्ण है, विष्णु है, ये सब कहता है। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान है ना। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। समझना यही है कि कालिया की, जैसे मैंने बताई ना, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। जैसे कालिया के लोग बता देते हैं ना कि ऐसे ऐसे हो गया, या फिर द्रौपदी पुकार रही थी कृष्णा कृष्णा विष्णु कृष्णा, तो कौन आया? कौन आया? कृष्ण आके कबीर आए, उन्होंने फिर कबीर ने फिर साड़ी दी। बोला तो यहाँ पे कह रहे कृष्ण को ने कबीरा कबीरा क्या करता है, जा जमुना के। एक कबीर के प्रेम में बह गए, नहीं, एक एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख लोग। क्या कबीरा कबीरा करता है ना, कबीरा दिस दैट, कबीरा भगवान, कबीरा ये, कबीरा ने ये दिया, साड़ी दी है, तो ऐसे बोलते हैं। कौन बोल रहा था? कबीर जी ही बोल रहे थे अपने भक्त से, क्योंकि वो बड़ा गुणगान कर रहा था, कबीर ये है, कबीर वो है, कबीर क्या तू कबीरा कबीरा कर रहा है, मेरा ले रहा है। गोपी के प्रेम में तो हम कितने बह गए इस तरीके से। लेकिन ये नहीं बताएंगे लोग, ये नहीं बताएंगे, बाकी सब बता देंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना कि ऐसी व्याख्या मूर्ख करते हैं। जो कोई भी व्यक्ति कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है, वह कुछ भी कर ले, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कितनी भी तपस्या कर ले, कितने भी सकाम कर्म कर ले, कितनी पूजा पाठ कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कृष्ण को सामान्य पुरुष मानता है तो उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम नहीं बोल रहे हैं, गीता में भगवान ही स्वयं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? श्लोक नंबर याद नहीं, श्लोक आया था, मोग आशा मोग कर्मणा मोग ज्ञाना विचित्र साम राक्षसी आसुरी, आया था।
कि जो लोग मुक्त होने की आशा रखते हैं, या जो स्वर्ग कर्मणा मतलब स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वह भगवान को सामान्य पुरुष मानते हैं। तो ये सब मोहित होते रहते हैं और किस भाव को प्राप्त होते हैं? राक्षसी आसुर। ये भगवान ही बोल रहा है। अगर मुझे सामान्य पुरुष मान रहा हूँ तो कुछ भी कर ले, वो सब जीरो है, मतलब कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली, कुछ प्राप्ति नहीं होगा। बताओ, किसी ने खूब मतलब कि मुक्ति के लिए खूब प्रयास किया, सब किया भगवान को, लेकिन सामान्य मनुष्य मानता था, नहीं कृष्ण तो ऐसे नहीं, उसे कुछ प्राप्त नहीं। लोके शब्द पौरुष आगम शास्त्र स्मृति शास्त्र में के लिए आया है। तो प्रभुपाद जी ने वाक्य बोल दिया यहाँ पे, लोके शब्द किस लिए आया है? स्मृति शास्त्र, पुराण। जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है, लोक्यते वेदार्थो अनेन, वेदों के प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। विवेचित है मतलब है कि बताया था वेद का अर्थ वही होता है, बताया था मैंने, वेदों का अर्थ क्या है वही होता है, समझ में नहीं आता है तो पुराण के द्वारा उसके अर्थ पे प्रकाश डाला जाता है, यानी आलोकित करा जाता है, आलोक दिया जाता है, आलोक वहीं से बढ़ा रहा है लोक। ठीक है, तो वेद का अर्थ जो है क्लियर नहीं हो रहा है और प्रकाश डाल रहे हैं पुराण से। समझ में आ गया पुराण क्यों बोल रहे हैं लौकिक का? क्योंकि वेद को हम समझ नहीं सकते, अर्थ नहीं समझ सकते, तो वेदों में जो बताया गया वो पुराणों में समझा दिया, मतलब भागवत पुराण में, भगवत गीता में, ग्रंथों में समझा दिया कि वेद कहना कैसे, तो इसलिए प्रकाश डाल। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में छांदोग्य उपनिषद में आया है। तावदेश संप्रसादो अस्माच्छ रीरात्स मुक्तया परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेन रूपेण भिन्नपद्यते स उत्तमः पुरुष। शरीर से निकल कर परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते। यह परमात्मा ही परम पुरुष कहलाता। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते हैं तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। इस परम प्रकाश का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या कि नीचे का पैराग्राफ है वो तो यह है कि भगवान ही सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार लिए और वेदों का मतलब वेदों का लिखित रूप में दिए, मतलब ठीक है। और ऊपर जो बताया ना परमात्मा आए, ब्रह्म ज्योति वगैरह सब बताया, तो उसमें ये बता रहा था वेद बता रहे हैं उसमें कि जैसे भगवान आध्यात्मिक जगत में है, ब्रह्म ज्योति में भी है, ब्रह्म ज्योति भी तो भगवान है, ठीक है, भगवान है भौतिक जगत। तो भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तारित करते हैं। कब तक? जब तक ये जगत है। कब तक? मेले के रूप में। मेला कब तक रहता है? और जब मेला समाप्त जाता है, जगत समाप्त होता है, तो वापिस अपने धाम फिर चले जाते हैं। तो इस लाइन में यही समझा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा वैसी थी। और अंतर्यामी परमात्मा है, तो उनका नाम क्या है जो अंतर्यामी परमात्मा है? कृष्णा नाम है उनका। क्षीरोदकशय है। क्षीरोदकशय विष्णु कौन है? हाँ, एक मैं यहाँ से पूछा जाए, कुशल प्रभु से पूछ। हाँ, क्षीरोदकशय विष्णु कौन है? नहीं, हरे कृष्णा। हाँ हाँ बताइए। हृदय, ये जो हृदय में बैठे वही तो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। हाँ वो तो पता है कौन है, मतलब कहाँ से आए, कैसे आए? जो महाविष्णु से। हाँ, महाविष्णु से पहले कौन आया? गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु, परमात्मा के। जब ये, क्योंकि क्षीरोदकशाई विष्णु अपराध हो गए, जब ये पृथ्वी नष्ट हो गई, जीव ही नहीं है, तो परमात्मा कहाँ रहेंगे? मतलब जहाँ कण कण व्याप्त। ठीक है, तो हमें समझना क्या है? हमें समझना ये है, ध्यान दें कि 3 श्लोकों का ये शास्त्र था जो आज खत्म हो गया, 16, 17, 18, जिसमें नित्य मुक्त, नित्यबद्ध और भगवान का वर्णन हुआ। यह वेदांत का सार है। समझे वेदांत का सार क्या है? वेदों का सार क्या है? वेद पढ़े हैं, बता दो। हम बद्ध जीव हैं, हम भी परमात्मा नहीं बन सकते। एक नित्य मुक्त जीव भी हैं, 2 प्रकार के पुरुषों का वर्णन है, भगवान इन दोनों के स्वामी हैं, और हम भगवान नहीं बन सकते। और हम बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव नित्य मुक्त जीव बन सकता है, लेकिन वहां पे भी जाके सेवा करता है, भगवान स्वामी है।
और इसको जानने से क्या फल मिलेगा, तीनों श्लोकों को, तो वो पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, क्या फल मिलेगा। देखो फल सुनना बहुत जरूरी है, उसी के लिए तो लगे हम फल के लिए। फल की इच्छा ही नहीं है तो कैसे। सुनने समझने से, हाँ जो भी है, सुनने समझने दोनों से लाभ। ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।